हम इस बात को समझते नहीं, हम कल की बात को समझते नहीं, कल क्या मिलने वाला है। भजन तो बोल लेते इस जन्म में ना सही परभव में मिलना है, अपनी अपनी करनी का फल। क्या माइंड में नहीं बैठ पा रही ना जा चीज, नहीं बैठ पा रही ना। अरे पेड़ से पूछो, पेड़ से, इस पेड़ से ही शिक्षा ले सकते हो। बीज डला तो वृक्ष बना। इस कैमरे से शिक्षा ले सकते हो। इस कैमरे ने पहले रिकॉर्डिंग की और उसके बाद दिखाएगा। बाद तो है ना, यदि पूर्व है तो बाद है, उत्तर है। यदि आपका वर्तमान है तो भविष्य है। क्या भविष्य है, इस पर तो विश्वास करो। और भविष्य क्या, कल का नाम ही भविष्य नहीं। कल के बाद कल, कल के बाद कल, कल के बाद कल आएगा कि नहीं। जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद तीन, संख्या है कि नहीं। ऐसे ही तुम्हारे तन की भी संख्याएं हैं। ये भी तन एक बदलेगा, दूसरे पर जाएगा, दूसरे बदलेगा, तीसरे पर बदल जाएगा, तीसरे से चौथे। जब तक तुम्हारे 8 कर्म कटेंगे नहीं, तब तक आयु कर्म तुमसे लगी है। ये तो विश्वास है। तो एक आयु तुम्हारी 100 वर्ष की है, इतनी, उसके बाद है ना दूसरी आयु के। अभी बंद ही नहीं, बंधना है। और कब बनेगी मनुष्यों की आयु, कब बनेगी, आपकी 2/3 बीत जाने के बाद बनेगी। चालू होगी 40-45 से, यदि 60 के हो तो 40 से, यदि 75 के हो तो आपकी 45 से चालू होगी, तब आयु कर्म आएगा। और एक बार आयु कर्म आ गया तो समझ लेना फिर सुधरना मुश्किल हो जाएगा। ये आपकी नाव में छेद हो गया, और ये छेद फिर सामान्य छेद को तो भर लोगे, लेकिन इस छेद को भर नहीं पाओगे। ये ध्यान रखना। यदि आयु बंद गई तो फिर अगर 3 आयु का बंद हो गया, नरक और निगोद, नरक तिर्यंच और मनुष्य का, फिर धर्म करने के परिणाम नहीं बने, फिर कभी दान देने के परिणाम नहीं बने। अभी आप अपना प्रैक्टिकल कर लेना कि आप नारकी तो नहीं बन पाए। जिसके भाव आहार देने के नहीं बन रहे या चौका लगाने के नहीं बन रहे, तो समझ लेना ये नरकायु के बंधक है। आप शास्त्रों में पढ़ लेना, जितने नारायण प्रति नारायण थे, मुनियों के दर्शन किए, यहां तक कि श्री कृष्ण ने एक मुनिराज को औषधि दान में दे करके, लेकिन कैसे दिया। एक मुनिराज थे और द्वारिका में आए, इतने बीमार, इतने बीमार, उनकी काया को देखते तो बिल्कुल, और वो किसी, क्योंकि पहले के जमाने में चौका लगाया नहीं जाता था, लगे रहते थे, क्योंकि प्रत्येक श्रावक जो भोजन करता था वो शुद्ध करता था। क्या करता था? शुद्ध करता था। वो कभी कंदमूल नहीं खाता था, वो अनाज खाता था, स्वयं उपजाता था और स्वयं खाता था। इसलिए उसे व्यापारी का, कृषक का, कृषक, और कृषक का मतलब है कि जो बोए और फिर निकाल। जैसे ये आम के बीज को डाला फिर वृक्ष बना, मैंने कहा बीज नहीं डालोगे तो वृक्ष नहीं बने। ऐसे ही वो पहले बीज डालते थे फिर फसल उगाते थे, मुट्ठी में डालते थे और बोरा भर कमाते थे। क्या करते थे? एक मुट्ठी डालते थे और बोरा भर कमाते थे। यहाँ पर भी वही बात चल रही। श्री कृष्ण ने क्या किया कि जैसे ही मुनिराज आए तो पता चला कि मुनिराज आए नारायण थे, नारायण अंतिम नारायण थे। नारायण का मतलब यहाँ भगवान नहीं लेना, एक पद लेना, पद।
क्योंकि भ्रांति हो गई। नारायण का अर्थ होता है भगवान और नारायण का होता है अर्थ एक पद। दो बातें समझना। यहाँ पर इसी शब्द को समझने से ही एक वर्ग बन गया, अर्थात धर्म बन गया हिंदू धर्म। जैसे कल मैंने समझाया था कि एक छोटी सी लापरवाही से कि चांद की श्रीफल को ऊपर रखो, लेकिन वो छोटी सी लापरवाही हुई, श्रीफल के ऊपर रखो तो आज देखो नारियल के अर्थात श्रीफल के ऊपर चावल रखने लगे, अष्टद्रव्य रखने लगे एक छोटे से शब्द में, एक डंडा के हीन करने में। इसलिए अक्षर पद पदस्व अक्षर मात्र पदस्वर हीनम तत्वार्थ सूत्र में पहले ही कह दे, यदि मेरा अक्षर मात्रा पद यदि हीन हो गया हो या अधिक हो गया हो तो मुझे क्षमा करें। अपन पूजन में भी कहते हैं जाने बिन जाने, बोलते हो कि नहीं? रही टूट, यदि टूट हुई तो क्षमा कर देना। तो यहाँ इतनी सी टूट हुई, क्या कर दिया? को का के कर दिया तो आज तक चावल रखते, अब वो चावल आप अगर श्रीफल पर रखोगे तो वो बिखरेंगे कि नहीं? और यदि अनाज पर आचार्य भगवंत कहते हैं अग्नि और अनाज इनका यदि आपने अपमान किया तो ना तो रोटी मिलेगी खाने को और ना ही आपको पहनने उसके लिए सेकने के लिए अग्नि मिलेगी। इसलिए दो का कभी अनाज का कभी अपमान नहीं करना। और आज हम देखो बफर सिस्टम बना करके अनाज को नालियों में डालते हैं, इसलिए नरकों में जाओगे वो देखने को नहीं मिला। जो अपना पेट भरता है उसी से तुम अत्याचार करते हो। भले वो एक इंद्री है तो क्या हुआ, एक इंद्री है, उसका सम्मान करो, कभी तिनके का भी अपमान मत कर देना, तिनके का भी अपमान मत कर देना। हर के दिन बदलते हैं, हर के दिन बदलते हैं। एक चुटकुला बताती हूँ, चुटकी बजेगा, अर्थ निकाल लेना। एक बार हाथी मंदोन्मत्त होकर चल रहा था बड़े धड़ाधड़, तो एक चींटी ने कहा तू क्यों इतना मस्त चाल में तो चल रहा है, लेकिन इतना क्यों मंदोन्मत्त है, इतना क्यों उन्मत्त हो रहा है, इतना उन्मत्त क्यों हो रहा? तो उसने नहीं सुनी और उसका अपमान करके और उसके ऊपर पैर रख करके अंतोगत्ता वो बच गई। और उसने कहा देखता हूँ, रुक जा, तू इतना विशाल काय वाला भले है लेकिन तुझे भी मैं सबक सिखा के रहूंगा। और उस चींटी ने क्या किया, सूंड में घुस गई। क्या हो गई? सूंड में घुसी और काटी तो हाथी का इतना विशाल काय भी 1 मिनटों में धराशायी। क्या हो गए? धराशायी। ऐसे ही अपन भी मत सोचो एक इंद्री बने हैं लेकिन ये चाहे तो तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते, पूर्णतया बिगाड़ सकते। कभी एक तिनका क्या भी अपमान, अनाज है ये पेट भरता है, उपकार करता है, तुम्हारे लिए जीवन दान देता है और जीवन दान के साथ तुम इतना अपमान करते, उन्हें नालियों में डालते। सोचो आज बफर सिस्टम चल रहा है, कितना फेंकते हो मंदिर में, मंदिर के नाम से भोजन करते हो और मंदिर की धर्म के नाम से भोजन करते हो। और देखो घर में तो सूखी रोटी खा सकते हो, लेकिन यदि मंदिर में गए और थोड़ा सा भी आपका मन का नहीं मिला तो आप क्या कहोगे? अरे वहां तो अच्छा भोजन नहीं कराया। खा के खा आए, पेट का पेट भरे आए और उसके बाद क्या करके आ गए? बदनाम करके आ गए। बोलो है ना ये अपनी शैली? इतनी आसक्ति, घर में सूखा खा लोगे तो और लेकिन मंदिर जाओगे तो 10 मिठाइयों को इतनी इतनी सी फेंकोगे। बोलो चल रही है चीज। ये जयपुर की तो सबसे बड़ी खासियत बन गई।
जितने भी लोग आते, माता जी यदि आपको कुछ कर्म करवाना है, धर्म करवाना है, तो पहले क्या रख दो। अभी मैं सेठी कॉलोनी में गई थी, सेठियों के बीच में, तो प्रवचन में आए थे जिसके लिए भोजन रखा, और प्रवचन में आए थे 150 लोग और भोजन में आए थे 800-900 लोग। अब बोलो ये बेईमानी की हद है, ये बनिया बुद्धि, व्यापार की बुद्धि चल रही है। ये धर्म दिल से कर रहे हो कि दिमाग से कर रहे हो? ये पूरे लोगों की स्थिति है। चलो हो रहा है कि नहीं? कभी धर्म के नाम पर भोजन नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। चलो तुम्हारे पुण्य के उदय से होना चाहिए, चलो तुम्हें मिल जाओ कम से कम, लेकिन कम से कम उस भोजन को भजन में लगाओ। भोजन के लिए जो दिया है वो भजन के लिए दिया है, अंदर की आत्मा की उन्नति के लिए दिया है। ये तुम्हारा पेट भरा है ताकि तुम्हें बनाने अनाने का समाधान समाप्त हो जाए। ये तुम्हारा श्रम खत्म होकर आत्मा का श्रम करो, इसलिए दिया ना। यही उद्देश्य है ना, यही उद्देश्य है ना, दूसरा उद्देश्य नहीं। लेकिन मैंने इसको दिल से नहीं दिमाग से मनाया। यही है व्यापार का तुमने मावा में आटा मिलाया। यही है तुम्हारा छेद जो नाव में जो तिराना थी, जो धर्म तुम्हें तिराता, जिस काय से तुम तिरते, वो काय तुम्हारे लिए तिरने की जगह नरक निगोर डुबा। वही धर्म तुम्हें देवगति ले जाता, स्वर्ग ले जाता, मोक्ष ले जाता, लेकिन वो धर्म तुम्हें कहाँ ले गया? नरक और निगोद ले गया। तो यहाँ पर जिस अनाज की आज हम बफर सिस्टम आदि में आप क्या कर रहे हो, कितना अन्याय कर रहे हो, अपने साथ अन्याय कर रहे हो, अनाज के साथ नहीं। ये तुम्हारा बोराना पना है, आप पुण्य में फूलना पना है, पुण्य में भूलना पना है। पुण्य के उदय में कम से कम भूलो मत, ये पुण्य का उदय है। आज ये दाना मिल रहा है, कल कहीं ऐसा उदय ना आ जाए कि तीन लोके को नाज जो खाए, मिटे न भूखे कण न लहाए। एक दाना नहीं मिलेगा, एक दाना नहीं मिलेगा। अभी वर्तमान में देखना, सीटियां बन गए, अपन 7-10 मंजिल की मकान बन गए, लेकिन बीमार हो गए तो जो नौकर लगाए वो तो क्या खा रहे, चूरमा बाटी खा रहे, और तुम मूंग की दाल को पानी पीकर देख देख कर झूर रहे। बोलो हो रहा है ना? हर सेठियों का ये काम हो रहा नहीं? बताइए, हो रहा? 90 पुण्य में फूलना हो रहा। पुण्य में फूलने के बाद वो पुण्य कहता है कि तूने कमा तो लिया, ले अब खा के दिखा, खा के दिखा। तो ऐसे नहीं फूलना। यदि आपके लिए पुण्य को यूज करना तो हमारे जैसे यूज करना, हलवाई बन करके करना। क्या करना? हलवाई बन करके करना। तो जो पुण्य मिला है उसे पुण्य में लगा देना, जो शरीर मिला है उसे किस में लगाना? पुण्य में लगा देना। तो अनाज का कभी भी कोई मंदिर में कभी भी जूठा मत छोड़ना, थाली में कभी जूठा मत छोड़ना। अब कहीं जाओ तो कभी भोजन की बुराई मत करना, इसकी यहाँ कुछ नहीं बना था ये मत कहना, नहीं तो अनाज देखने को नहीं मिलेगा। अनाज पर कभी पैर मत रखना। मैं ये बोलना चाह रही थी, अनाज का सम्मान करना सीखो। जो तुम्हारा पेट भर रहा है उसका उपकार मानना सीखो। इसके बिना तुम्हारा जीवन नहीं, ये तुम्हें जीवन दे रहा है, तो इसका कभी भी क्या दुरुपयोग मत करना। क्या करना? इसका कभी दुरुपयोग। तो कभी भी मंदिर की यानी कि वस्तुओं में जो आप भोजन करने जाते तो आप कंट्रोल करने के लिए चलो भाई। यदि पुण्य के उदय से मिला तो कभी वहाँ पर बोरानेपना मत करना, नहीं तो अपनी इतनी आसक्ति हो जाती है इंद्रियों के प्रति। एक बार
अदर कास्ट के जो मंदिर या पंडे हैं उनमें से निमंत्रण में आते हैं, तो उनके लिए एक दिन निमंत्रण में बुलाया गया। क्या करा गया? निमंत्रण में किसी राजा ने बुलाया, तो राजा की सभा थी। राजा ने तो अपना यथाशक्ति दान में भोजन बनाया, तो उसमें क्या बनाए? पेड़े बनाए। पेड़े जानते हो? पेड़े मावे के पेड़े बनाए। तो वो 2 दिन पहले से तो भूखा रहने लगा। क्या करने लगा? 2 दिन पहले से भूखा रहने लगा, और जैसे ही वो भोजनशाला में गया तो वह पेड़े पेड़े खाने लगा। क्या करने लगा? पेड़े पेड़े खाने लगा। अब उसका जो बेटा था, बुलाया था ओनली बाप को, बेटा को भी ले गया, और बेटा के लिए जैसे ले गया तो बेटा क्या कर रहा था? पेड़ा खा रहा था, पर बीच में पानी पी रहा था। तो उसके बाप ने क्या चाटा? बेटा पानी तो फ्री का है, घर में पी लेना, पहले पेड़े खा लेना। क्या कर लेना? तो बेटा बाप से कम नहीं। अरे पिताजी आप क्या सोचते हो? पेड़ा पेड़ा खाएंगे तो वो नहीं हो पाएंगे, दबा ना है तो क्या करना, एक घुट पानी पी लो तो वो दब जाएंगे, एक की जगह 2 खप जाएंगे। क्या हो जाएंगे? देखिए आ सकते। तो जैसे ही बेटा ने के लिए एक चांटा पड़ा और बेटा ने पिता से कहा, तो कहता फिर दूसरा चांटा, मैं तूने पहले से क्यों नहीं बताया? मैं भी पानी पीता जाता। अब दोनों ने इतने पेड़े खाए कि देखना पेट तो पेट है, कोट तो है नहीं कि भरते जाओ। जीभ कभी भरती नहीं है, पेट कभी खाली रहता नहीं। ये लीला भाई है, लीलती जाएगी, कभी खाने की भरेगी नहीं। यदि एक बार इस पर कंट्रोल कर दो तो पेट हमेशा भरा रहेगा। हम लोगों का पेट देखिए खाली नहीं होता है। कल का उपवास है फिर भी एहसास नहीं हो रहा है, और तुम दोनों टाइम खा के भी आकर के भूख लग रही, अभी जाकर भोजन पर टूट जाओगे। टूट जाओगे क्या? रात के 9 बजे क्या 12 बजे तक खा खा करके सोए हो, और सवेरे 4 बजे उठे तो सीधे भोजन पर टूटे। अब बोलिए हमारा एक टाइम का भोजन या 48 मिनट के बाद, वो 48 घंटे के बाद मिलने वाला, फिर भी हमारे तन को देखो और अपने तन को देखो, कितना खिलाया फिर भी क्या रहा, और हमारे को देखो नहीं खिलाया फिर भी ऐसा रहा। क्यों?